हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि आपको पता चल जाए। जैसे कि हमने पिछली दो वीडियोज के अंदर कैलेंडर के कई टाइप किए हैं और बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि हम कंटेंट ज्यादा पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट कम करेंगे। मतलब जो लोग 1.5-2 घंटे में सिखाते हैं वो मैं आपको आधे से पौने घंटे में 3-3, 4-4 बार सिखा करके सिखा दूंगा, क्योंकि एक्स्ट्रा बातें होंगी ही नहीं, सिर्फ कंटेंट पे पढ़ाई पे ध्यान होगा। और जिस बच्चे को पढ़ना है वही मेरे से जुड़ना, वरना आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है ही नहीं। बस आप अगर सीखना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हो, जीरो से सीखना चाहते हो, तो ही आप मेरे से जुड़ना। मेरे को मुखर्जी नगर में इसी तरीके से पढ़ाने की आदत है और इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और प्लेलिस्ट बना दी गई है चैप्टर वाइज, आप प्लेलिस्ट जरूर देख लेना। सारा सब कुछ पढ़ा दूंगा, बस प्लेलिस्ट में बाकी सारी वीडियोस देखते जाओ, आप सपोर्ट करते रहो। पहला जो क्वेश्चन है आज का, इफ 4 days बिफोर यस्टरडे इज टुडे। बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना 3 दिन हमेशा लगातार रहते हैं। आपकी लाइफ में 3 दिन हमेशा लगातार रहेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। बीता हुआ दिन, आज का दिन और आने वाला कल। बीता हुआ कल, आज का दिन और आने वाला कल, ये 3 दिन लगातार रहेंगे हमेशा। तो 3 दिन लगातार रहेंगे। YTT, इस बात का ध्यान रखना कि YTT हमेशा लगातार रहेंगे। तो बोला क्या है, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। बच्चे मैंने क्या बोला, जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना और जितना बोले उतना काउंट करना। 4 days बिफोर यस्टरडे बोला, यस्टरडे बोला, यस्टरडे को छोड़ दो। इससे 4 दिन पहले बोला, 4 ही काउंट करना। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यस्टरडे को छोड़ के फिर सोचते हैं 1, 2, 3, 4 छोड़ के फिर पहले वाला दिन है। नहीं बच्चे, 4 बोला तो 4 काउंट करेंगे, 2 बोलता तो 2 काउंट करते, 3 बोलता तो 3 काउंट करते। क्या बोला उसने, बीते हुए कल से, यदि कल से, देखो बच्चे हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अगर यदि कल से दे रखा है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा, क्योंकि कल आने वाला कल भी होता है, बीता हुआ कल भी होता है। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में बीता हुआ कल या आने वाला कल यूज कर दिया जाता है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी मिले जिसमें बीता हुआ या आने वाला वर्ड यूज नहीं था, तो वहां पर बच्चे को इंग्लिश में जाना पड़ता था और आपको भी जाना पड़ सकता है। यस्टरडे और टुमारो, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। यदि कल से 4 दिन पहले, कल से कौन से कल से, आने वाले कल से या बीते हुए कल से? भाई कौन से कल से, आने वाले कल से या बीते हुए कल से, ये तो मेंशन है ही नहीं, ये कहां से पता चलेगा? ये आपके गिवन इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में पता चलेगा। 4 days बिफोर यस्टरडे बोला, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, बीते हुए कल से 4 दिन पहले। बच्चे ये बीता हुआ कल था, इससे 4 दिन पहले 1, 2, 3, 4। दोबारा सुनो, यस्टरडे से 4 दिन पहले 1, 2, 3, 4, बीते हुए कल से 4 दिन पहले 1, 2, 3, 4। क्या दे रखा था इस दिन? इस दिन मंगलवार, ट्यूसडे दे रखा था, ठीक है। देन व्हाट विल बी ऑन 3 days आफ्टर टुमारो। तो कल से 4 दिन बाद कौन सा दो होगा? यहां फिर कल से, कौन सा कल भाई? आने वाला कल। क्यों? क्योंकि टुमारो वर्ड यूज कर रखा है। तो बच्चे आने वाले कल से, आने वाले कल को भूल जाएंगे, आने वाले कल से 3 दिन बाद 1, 2, 3। यदि आज से 3 दिन बाद काउंट करता तो 1, 2, 3 ऐसे काउंट करता। बीते हुए कल से 3 दिन बाद काउंट करता तो 1, 2, 3 ऐसे काउंट करता। आने वाले कल से, आने वाला कल कैसे पता चला? इंग्लिश मीडियम टुमारो से, टुमारो से आने वाले कल से, टुमारो से आने वाले कल से 1, 2, 3। दोबारा सुनो एक बार, बीते हुए कल से 4 दिन पहले 1, 2, 3, 4 मंगलवार था। आने वाले कल से 4 दिन बाद 1, 2, 3, आने वाले कल से 3 दिन बाद, 3 दिन बाद तो 1, 2, 3, ठीक है। ये मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि ये कौन सा दिन होगा? थर्सडे का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम जरूर ये याद रखेंगे कि जिस दिन से बोले उस दिन को छोड़ के चलना है और जितना बोले उतना काउंट करना है। यस्टरडे बोला, यस्टरडे को छोड़ दिया, 4 बोला तो 4 काउंट कर लिया, टुमारो बोला तो टुमारो को छोड़ दिया और 3 बोला तो 3 काउंट कर लिया। ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद तो सिंपल काउंट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। जब सब कुछ बोल दिया तो बोल दिया सब कुछ। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट समझते हैं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। देखो बच्चे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है ये भी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है और किस टाइप से वो क्वेश्चन करवाना चाह रहा है ये भी बहुत जरूरी है। अब उसने क्वेश्चन में क्या दिया, इफ 4 days बिफोर टुमारो, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना। इफ 4 days बिफोर टुमारो, YYTT है कि नहीं, 4 days बिफोर टुमारो, आने वाले कल से 4 दिन पहले, आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। देखो आने वाला कल था, इससे 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भाई आने वाले कल से 4 दिन पहले, 4 दिन पहले बोला तो पीछे आएंगे ना भाई। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अकेला कल दिख जाए, अकेला परसों दिख जाए तो आने वाला या बीता हुआ होगा, आने वाला कल या बीता हुआ कल होगा, आने वाला परसों या बीता हुआ परसों होगा, ये आपको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज का। भाई सिंपल सी बात है, टुमारो बोला है तो आने वाला कल। ठीक है, बीते हुए कल को कई बार हिंदी मीडियम में गत कल भी बोलते हैं, गत कल वर्ड यूज कर दिया जाता है। तो ये गत कल जो होता है वो भी बीता हुआ कल है, गत परसों मतलब बीता हुआ परसों है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो बच्चे क्या बोला है क्वेश्चन में, आने वाले कल से 4 दिन पहले, आने वाले कल से, मैंने आने वाला क्यों पढ़ा, अगर कल दे रखा है टुमारो की वजह से, टुमारो की वजह से मैं आने वाला कल पढ़ रहा हूं इसको, आने वाले कल, ये इससे 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भाई आने वाला कल है, इससे 4 दिन पहले बोला है, 4 days बिफोर बोला है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। क्या दिया है, मंडे दिया है, सोमवार दिया है। तो सिंपल सा फंडा है, यस्टरडे से 4 दिन बाद, बच्चे ध्यान रखना, यस्टरडे से 4 दिन बाद। ठीक है, तो बीते हुए कल से, बीता हुआ कैसे पता चला, यस्टरडे की वजह से, यस्टरडे के 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। दोबारा सुनो, आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। बीते हुए कल से 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। भाई ये सोमवार है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। देखो बच्चे, मैंने एक बात बोली थी कि मैं जो लोग 1.5 घंटे में सिखाते हैं वो मैं आपको आधे से पौने घंटे में करवा दूंगा, फिर भी मैं 3-4 बार करवाऊंगा, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं अगर आपको कमेंट पे ध्यान दूं, आप क्या मुझे बोल रहे हो, कितनी मेरे को तारीफ कर रहे हो, बहुत बढ़िया, गुड, शेयर करते जाओ, लाइक करते जाओ, और बाकी जो बातें हैं फालतू की, उन बातों पे मैं आपसे टाइम वेस्ट करूं, उससे अच्छा मैं 4 बार समझा दूं। जब मेरे को बाकी फालतू की बातों पे ही टाइम वेस्ट करना है तो उससे अच्छा मैं एक बार और समझा दूं, भाई आने वाले कल से 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये सोमवार था। बीते हुए कल से 4 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। लेकिन YouTube पे वही हो रहा है जो पहले बताया है, इसलिए आपका सपोर्ट और साथ जरूरी है। एक नए तरीके से आपको सीखना है ना, अगर आपको वाक्य में पढ़ना है तो डेली आप वीडियोस को देखते जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखो अब इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, 2 बार 2 days है भाई, 2 days बिफोर यस्टरडे। ठीक है, यदि कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, अब कल से कौन सा कल,
बीता हुआ कल। क्यों? यस्टरडे की वजह से, यस्टरडे की वजह से। इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले। अब देखो ये पहला जो 2 days दिया है, ये जो 2 days दे रखा है, ये 2 days बिफोर बोला है -2, फिर आगे फिर 2 days बिफोर बोला फिर -2, है कि नहीं? 2 days बिफोर बोला, 2 दिन पहले बोला -2, 2 बार 2 days बिफोर बोला मतलब -2 -2 -4, 2 days बिफोर बोला -2, एक और बार 2 days बिफोर बोला -2, यानी कि अल्टीमेटली कितना? -4। बीत कल से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले -2, फिर 2 दिन पहले फिर -2, यानी कि अल्टीमेटली -4। -4 किस दिन से? जिस दिन से बोले, कल से। कौन से कल से? यस्टरडे से। यस्टरडे से 4, 1 2 3 4, यस्टरडे से 4, 1 2 3 4, ठीक है? यस्टरडे से 4। क्यों 4 लिया मैंने? क्योंकि किसने बोला था 2 days बिफोर यस्टरडे। यदि कल से यानी कि बीते हुए कल से, क्योंकि यस्टरडे से 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले से 2 दिन पहले, 2 दिन पहले -2, 2 दिन पहले -2, 2 दिन बाद बोलता तो मैं +2 ले लेता, 3 दिन बाद बोलता तो मैं +3 ले लेता, 4 दिन पहले बोलता तो मैं -4 ले लेता, 5 दिन बाद बोलता तो मैं -5 ले लेता, 2 दिन पहले बोला तो मैंने -2 ले लिया, 2 बार 2 दिन पहले बोला, 2 दिन पहले से 2 दिन पहले से, तो 2 बार 2 दिन पहले ले लिया -2, ठीक है? -4। देन व्हाट विल बी ऑन 5 days आफ्टर टुडे? 5 days आफ्टर टुडे, आज से 5 दिन बाद। तो आज से 5 दिन बाद बोला ना, आज से 5 दिन बाद, आज से 5 दिन बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। भाई आज से 5 दिन बाद बोला ना, आज को छोड़ दो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन। दोबारा सुनो, बीते हुए कल से 2 दिन पहले 1 2, उससे भी 2 दिन पहले 1 2, अल्टीमेटली 4 दिन पहले क्या दे रखा था? बुधवार दे रखा था, वेडनेसडे। आज से आज को छोड़ दिया, इससे 5 दिन बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, इससे 5 दिन बाद यानी कि 5 दिन। क्लियर? तो ये तो आगे तो काउंट कर ही लोगे ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आगे तो काउंट हो ही जाएंगे ना, सिंपल। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। देखो पिछली 2 क्लासेज में हमने डे निकालना, कैलकुलेट करना सीखा, कुछ और बेसिक टर्म्स हमने सीखी। डेट से मंथ सेम हो तो ये कैसे आएगा वो सीखा हमने, डेट डिफरेंट मंथ डिफरेंट हो तो वो कैसे आएगा वो सीखा हमने। वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना बच्चे, आपके हर वीडियो मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता चलूँगा, चाहे वीडियो आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की हो। आप मुझे डेली का टाइम देते रहो, मैं आपको डेली रेगुलर क्लास देता रहूँगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इफ 1 डे आफ्टर, देखो बच्चे कितना ही टिपिकल बोल दे, 1 डे आफ्टर। ठीक है, एक बार इंग्लिश, अकेले इंग्लिश मीडियम को समझा रहा हूं मैं, हिंदी को भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो। इफ 1 डे आफ्टर, आफ्टर बोला +1, 3 डेज बिफोर, 3 डेज बोला -3, 1 डे आफ्टर बोला +1, 3 डेज बिफोर बोला -3, तो अल्टीमेटली क्या आया -2 हिंदी मीडियम। यदि कल से 3 दिन पहले बोला, 3 दिन पहले -3, 1 दिन बाद बोला 1 दिन +1। भाई मैं अगर हिंदी मीडियम कैंडिडेट हूं और मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन तो कैसे करूंगा? यदि कल से, कल जैसे ही कल आएगा मुझे पता चलेगा कि मेरे गुरुजी ने ये कहा था कि भाई कल देख लेना कौन सा कल, अच्छा टुमारो दे रखा, अच्छा आने वाला कल, ठीक है आने वाले कल से। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे ये कहा था कि आने वाले कल से 3 दिन बाद और उससे 1 दिन पहले, 3 दिन बाद +3 कहा था, 1 दिन पहले -1 कहा था। तो मैं माइंड में क्या सोचूंगा? मैं अगर आपकी जगह हूंगा कि मेरे गुरुजी ने ये सिखाया था कि अल्टीमेटली -2 हो जाएगा, ये मैं अप्लाई करूंगा, ये आपको अप्लाई करना है। आपको अल्टीमेटली बनना क्या है? मैं बनना है आपको, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूं वैसे आपको सोल्व करना, काम में हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। क्या बोला मैंने? यदि कल से 3 दिन पहले
3 दिन पहले बोला, ये गलत लिख दिया था, 3 दिन पहले 1 दिन बाद, तभी मैं करूँ, ऐसे कैसे हो गया, है ना। चलो वो तो प्रिंटर खराब है मेरा, आजकल प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है। 3 दिन पहले ही बोला -3, 1 दिन बाद बोला तो +1, यहाँ पर भी तो यही लिखा था, 3 दिन पहले -3, 1 दिन बाद +1, ठीक है। 3 days बिफोर -3, 1 day आफ्टर +1। आफ्टर का मतलब बाद में का मतलब प्लस, बिफोर का मतलब पहले का मतलब माइनस। थोड़ी देर बाद मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आपको पेन नहीं उठाना, ठीक है। अल्टीमेटली -2 हमारा सॉल्यूशन आ गया। -2 किससे, किससे -2, टुमारो से -2, किससे -2, टुमारो से -2। क्यों, आने वाले कल से -2, क्योंकि टुमारो से दे रखा है। अल्टीमेटली टुमारो से -2, 1 दिन 2 दिन, यानी कि यस्टरडे हुआ भाई। टुमारो से -2 आने वाले कल से 2 दिन पहले, 1 दिन 2 दिन, ठीक है। ये चीज मैंने कैलकुलेशन करके क्यों दिखाया, एक्चुअल में बच्चे ये बोलना क्या चाह रहा है, वो ये बोलना चाह रहा है टुमारो से 3 दिन पहले 1 2 3 और उसके 1 दिन बाद, टुमारो से 3 दिन पहले ये और उसके 1 दिन बाद ये। अल्टीमेटली पहुंचे तो वहीं पे ना, लेकिन टाइम देखो कितना लगा। टुमारो से 3 दिन पहले 1 2 3 और उससे 1 दिन बाद 1, पहुंचे तो वहीं। मैं ये कह रहा हूं कि टुमारो से आने वाले कल से 3 दिन पहले -3 माइंड में ही कर लो, 1 दिन बाद +1 माइंड में ही कर लो, -3 + 1 मतलब -2 माइंड में ही कर लो। किससे, टुमारो से -2 माइंड में ही कर लो यस्टरडे, तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए 2-3 बार अगर बोल दे, 3 days 1 day आफ्टर बोला +1, 3 days बिफोर बोला -3, अल्टीमेटली -2 करना है, ठीक है। इवन मैं तो कह रहा हूं कि बहुत टिपिकल भी बोल दे, इसी में बोल दे 2 days बिफोर, 3 days आफ्टर, 5 day बिफोर, 6 day आफ्टर, 1 day बिफोर, 2 day आफ्टर, 4 day बिफोर, 5 day आफ्टर, 1 day बिफोर, 6 day आफ्टर। ऐसा बोलेगा नहीं 6 दिन बाद से, 5 दिन पहले से, 4 दिन बाद से, 3 दिन पहले से, 1 दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 5 दिन बाद से, 3 दिन पहले से, 4 दिन बाद से, 3 दिन बाद से, 3 दिन पहले से, 2 दिन पहले से, 4 दिन बाद से। कितना ही बोल दे, जितना बोलता जाएगा बाद प्लस करते जाएंगे, जितना बोलता जाएगा उतना माइनस करते जाएंगे। अल्टीमेटली इतना बोलेगा नहीं, लेकिन बोल दे, हमारा क्या बिगड़ेगा, बोल दे, क्या फर्क पड़ेगा, हम तो सोल्व करके आएंगे। सिंपल सा फंडा है। फ्राइडे, उसके बाद क्या बोला, What will be on 2 days after day after tomorrow। बड़े अच्छा है, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है। What will be on 2 days after day after tomorrow। तो परसों से 2 दिन बाद, बच्चे ध्यान रखना, परसों से 2 दिन बाद, डे आफ्टर टुमारो, परसों से 2 दिन बाद, इसका ध्यान रखना। ये जो डे आफ्टर टुमारो बोला है ना, इसका ध्यान रखना। डे आफ्टर टुमारो मतलब 1 day आफ्टर टुमारो, परसों से, आने वाले कल से नहीं, आने वाले परसों से, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, इसमें भी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या बोला उसने, देन व्हाट विल बी ऑन 2 days आफ्टर, 2 days आफ्टर +2, डे आफ्टर मतलब 1 day, 2 days आफ्टर +2, डे आफ्टर +1, अल्टीमेटली क्या आ गया, +3, अल्टीमेटली +3 आ गया। भाई यही तो है, सिंपल सा फंडा है। क्या बोल रहा है वो, आने वाले परसों मतलब 1 दिन प्लस हो गया कल के, परसों तो तभी होगा कि 2 दिन बाद +2, अल्टीमेटली +3, किससे, कल से +3, कल से +3, आने वाले कल से +3, 1 2 3, ये अल्टीमेटली पूछ रहा है, ठीक है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। एक बार फिर से सुन लो भाई, सुनो। 1 day आफ्टर बोला +1, 3 days बिफोर बोला -3, ठीक है। 3 दिन पहले बोला -3, 1 दिन बाद बोला +1, अल्टीमेटली कितना आया, -2, किसके, टुमारो के, -2, 1 2। दूसरी स्टेटमेंट, 2 day आफ्टर बोला +2, 1 डे आफ्टर बोला +1, अल्टीमेटली +3, किससे, टुमारो से, +3 किससे, टुमारो से। हिंदी मीडियम, आने वाले परसों से 2 दिन बाद, परसों मतलब 1 दिन तो प्लस पहले ही हो गया, कल के 1 दिन प्लस परसों हो गया, और 2 दिन बाद 2 दिन प्लस हो गया, अल्टीमेटली +3, किससे, आने वाले कल से। तो ये फ्राइडे दे रखा था, शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्लियर, डन। आई थिंक आपको यहां तक अब आइडिया हो गया होगा
कि इस टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे, और अगर आपको आइडिया नहीं भी हुआ है तो कोई ना, अब हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। जब तक मैं हूं तब तक रीजनिंग में तो टेंशन मत लो भाई, ठीक है। और मैंने एक बात बोली कि मैं सब कुछ कराऊंगा, तो फिर ये स्क्रीन पे जो चल रहा है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो नए बैच के लिए, और 500 रुपए का डिस्काउंट भी है जो बच्चा RGYT कोड यूज करेगा। अब देखो RGYT कोड से 500 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, और कई लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं कि 500 रुपए में पूरा बैच भी करा देते हैं। आजकल 300 रुपए में तो पूरा NTPC, दिल्ली पुलिस सब करा देते हैं, सारे सब्जेक्ट करा देते हैं। मतलब 300 रुपए में एक बुक आती है और 300 रुपए में पूरा सिलेबस करा देते हैं ना। एक बेवकूफ बनाया जा रहा है ऑनलाइन में, आपको खुद नहीं पता चल रहा। सॉरी टू से, एप्पल और ओप्पो में फर्क तो होगा, ठीक है। जो होता है ना चाइनीज मोबाइल 5000 में सब कुछ, ये बीर वो बीर ये भी पता चला 2 महीने में हैंग हो गया। सॉरी टू से। देखो नो डाउट एक सच्चाई है कि 250-300 रुपए में बुक आ जाती है, और 250-300 रुपए में लोग पढ़ा भी देते हैं, PDF भी दे देते हैं, बुक्स भी देते हैं, अपना मटेरियल भी दे देते हैं। कैसे पॉसिबल है? एक्चुअल में सच्चाई ये है कि रीजनिंग को पूरा करने के लिए 40 घंटे मिलते हैं। और एक मेरे कुछ दोस्त हैं जो कुछ कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं, और उनको रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए 40 से भी कम घंटे दे रखे। उनको बोल रखा, हमें भी बोला जाता था भाई जब हम किसी कंपनी में काम करते थे। आज तो मेरी खुद की एप्लीकेशन है, तो मेरी औकात है, मेरी वैल्यू है कि भी कितने ही घंटे पढ़ाओ, लेकिन 40 घंटे में कैसे पॉसिबल रीजनिंग? 100 घंटे में तो पूरा बैच खत्म कर देते हैं, और इन घंटों से घंटा नहीं होता। सॉरी टू से, इनके चक्कर में कभी मत पढ़ना, वरना आपका नुकसान है। स्पेशल पढ़ना, किसी से भी पढ़ना, जिंदगी में किसी से भी पढ़ना, मेरे से मत पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे भी पढ़ो स्पेशल पढ़ना। मैथ्स बिल्कुल स्पेशल, इंग्लिश बिल्कुल स्पेशल, रीजनिंग बिल्कुल स्पेशल। और मैंने अपनी लाइफ में अब मैं स्पेशल ही पढ़ाए हैं। स्पेशल का मतलब है सब कुछ स्पेशल मिल जाना। फिर आपके 40 घंटे में रीजनिंग तो छोड़ो यार, 100 घंटे 150 घंटे तक रीजनिंग मेरी रीजनिंग तो जाती है भाई, और तभी मार्क्स आते हैं बच्चों के 50 में से 50। तो एप्लीकेशन पे RGYT कोड इसलिए बना दिया ताकि ये पता चल जाएगा आप इन वीडियोज के थ्रू, क्योंकि जो ये वीडियो देखेगा उसी को इस कोड का पता चलेगा। इन वीडियोज के थ्रू आप आए हो, मुझे ये पता चल जाएगा, आपको 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। लेकिन आप क्वालिटी में आपको खुद लगेगा कि हाँ कंप्लीट सिलेबस, नो डाउट यूट्यूब पे भी पढ़ा रहेगा, लेकिन यूट्यूब पे जिस तरीके से आएगा और जितने दिनों में आएगा, आपका एग्जाम है लगातार। यूट्यूब पे दिक्कत ये है कि साइड में सजेशन चलती रहती हैं, ये एक ट्रेलर है, बट मूवी भी यहीं दिखाई जाएगी, लेकिन मूवी एक सिस्टमेटिक वे से, थिएटर का अलग ही मजा है, इसलिए एप्लीकेशन पे बेच दे रखा। और वो बड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, सस्ता भी है। देखो थोड़ा एक क्वेश्चन नीचे कर देता हूं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ सुनो क्या बोला, इफ 3 डेज बिफोर, जैसे मैंने 3 डेज बिफोर पढ़ा -3 कर दिया, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा 2 डेज बिफोर पढ़ा -2 कर दिया। मैंने क्या पढ़ा सबसे पहले 3 डेज बिफोर, जैसे मैंने 3 डेज बिफोर पढ़ा मैंने -3 कर दिया। फिर मैंने पढ़ा 2 डे बिफोर पढ़ा मैंने -2 कर दिया। फिर मैंने पढ़ा डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि -1 और कर दिया। डे बिफोर यानी कि -1 और कर दिया। ध्यान से दोबारा सुनो, 3 डेज बिफोर -3 कर दिया, 2 डेज बिफोर -2 कर दिया, डे बिफोर -1 कर दिया। हिंदी मीडियम, परसों कौन सा, डे बिफोर यस्टरडे वाला परसों, मतलब बीता हुआ परसों, बीता हुआ कल से 1 दिन पहले होता है, -1 कर दिया। 3 दिन पहले -3 कर दिया, 2 दिन पहले -2 कर दिया, बीते हुए परसों है -1 कर दिया, 3 दिन पहले है -3 कर दिया, 2 दिन पहले है -2 कर दिया, 3 और 2 5 और 1 6, अल्टीमेटली ये -6 आ गया। -6 किससे, यस्टरडे से, बीते हुए कल से। यस्टरडे से -6, यस्टरडे से -6। देखो 1 2 3 4 5 6, एक चीज समझाऊंगा यहां पर, बहुत अच्छी चीज समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। उसके बाद व्हाट विल बी ऑन 3 डेज आफ्टर यस्टरडे, 3 डेज आफ्टर यस्टरडे,
तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद क्या होगा बीते हुए कल से, यस्टरडे से 3 दिन बाद, 1 2 3, बीते हुए कल से भाई, यस्टरडे से 3 दिन बाद 1 2 3, ये क्या गिवन है, ये सैटरडे गिवन है, सैटरडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। अब एक चीज सुनो, मैं यहां जो समझाना चाह रहा था, -6 और +1 एक ही बात होती है बच्चे, क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन आता है, 6 और 1 7, -6 6 दिन पीछे जाना या 1 दिन आगे जाना एक ही बात है, -5 या +2 एक ही बात होती है, -4 या +3 एक ही बात होती है। तो -6 इसी को +2 भी बोलते हैं, सॉरी +1 भी बोलते हैं, ताकि 6 और 1 7 का पैकेज बन जाए। -5 +2 एक ही बात है, 5 दिन पीछे आना 2 दिन बाद में आना एक ही बात है, ठीक है। तो +1 भी किसका करना है, यस्टरडे का। अगर आप यस्टरडे का +1 भी करते, इस पे आते, तब भी एक ही बात होती। कैसे, ये सैटरडे था -6, सैटरडे था -6, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये भी तो सैटरडे है, यस्टरडे से 1 दिन बाद में तो सैटरडे ही आया, तो यस्टरडे से 6 दिन पहले या 1 दिन बाद सैटरडे ही तो आएगा। तो यहां थोड़ा जल्दी भी काउंट कर लेते ना, फिर ये सैटरडे आ गया, सैटरडे संडे मंडे आंसर तो वही आता। तो 6 दिन पीछे जाओ चाहे 1 दिन बाद में आओ, एक ही बात है। एक बार फिर से समझ लो, परसों से 3 दिन पहले बोला, 3 दिन पहले बोला -3, 2 दिन पहले बोला -2, परसों बोला -1, यानी कि अल्टीमेटली -6, -6 का मतलब +1, +1 किससे, यस्टरडे दिया है, यस्टरडे से +1 ये सैटरडे है, ये सैटरडे है, ये संडे, ये मंडे है, हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्लियर, तो ये यस्टरडे टुडे टुमारो का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक ही साल के अंदर, एक ही साल के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर। तो बच्चे मैंने पहली वीडियो में कैलेंडर बेसिक सिखाया, दूसरी वीडियो में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सिखाया, आज की क्लास में मैंने ये बता दिया कि किस तरीके के क्वेश्चन यस्टरडे टुडे टुमारो वाले सोल्व करेंगे। अब और भी टाइप बनती हैं, टाइप बदलती रहती है, टेंशन ना लो। एक ही साल के अंदर कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, एक ही साल के, पहला मंडे कब होगा, आखिरी सैटरडे कब होगा, 400 साल के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे, अरे कौन सा दिन किसी भी सेंचुरी का, किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं होता, ये सब क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देना कि कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं होता, कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन नहीं होता। Which day cannot be last day of a century year? Which day cannot be last day of a century year? इसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, और वीडियोज को लाइक और शेयर करते जाओ बच्चे। फुल्ली कंसंट्रेशन 2 चीजों पे है, या तो समझाने पे या आपकी जिंदगी के प्रति समझाने में। मतलब फालतू की, देखो मैं वो काम तो कर नहीं सकता कि मैं यहाँ पर लाइव आकर के आपके कमेंट्स पे ही ध्यान देता रहूँ, वो ही पढ़ता रहूँ, पढ़ाऊँ कम और ज़्यादा। अब जो वीडियोज बन रही हूँ बड़े सिस्टमेटिक वे से वीडियो बन रही है, लेकिन बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, बड़े ढंग से सिस्टमेटिक वे से, बिल्कुल जीरो से लेवल अप होते 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 होते, जहां 4 वीडियो बनानी है ना वहां मैं 8 बना दूंगा भाई, जहां 10 बनानी हो मैं 15 बना दूंगा, लेकिन काम की चीजें, अच्छी चीजें, बढ़िया चीजें, बार बार सिखाने वाली चीजें और हमेशा काम आने वाली चीजें आपको सिखा के जाऊंगा। लेकिन आपका सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, आप लाइक और शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू, ओम साई राम। और पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, पीडीएफ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की, सारे चैप्टर की पीडीएफ आपको मिलेगी। एप्लीकेशन पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। थैंक यू, साइम ब्लेस यू, ओम साई राम। और जब बैच ज्वाइन करो RGYT कोड जरूर यूज करना, मुझे पता चल जाएगा कि इन क्लासेस से आपने बैच ज्वाइन किया है। थैंक यू, ओम साई राम।